अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक नंबर 11 जो है इसको स्टडी करेंगे, जो लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेज है। आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम गैसेज को लिक्विफाई करेंगे और उनके लिए हम कुछ स्पेसिफिक जो कंडीशंस हैं उनको स्टडी करेंगे कि किन कंडीशंस के ऊपर जो है हम किसी भी गैस को जो है वो लिक्विफाई कर सकते हैं या उसको हम लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि लिक्विफैक्शन क्या होता है। द कन्वर्जन ऑफ gas molecules into the liquid is known as liquefaction। गैस के मॉलिक्यूल्स का लिक्विड्स के अंदर कन्वर्ट होना लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस कहलाता है। अब इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं, और वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं? दो कंडीशंस हैं हमारे पास। ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए जो है हमें कौन कौन सी जो दो कंडीशन है वो रिक्वायर होती है। तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो है हाई प्रेशर, हमें इसके लिए हाई प्रेशर रिक्वायर होता है। और सेकेंड है लो टेम्परेचर। ये दो कंडीशंस हैं जिनको जो है हम इस्तेमाल करके हैं, जिनके अंदर जो है हम किसी भी गैस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। अब हाई प्रेशर क्या करता है और लो टेम्परेचर क्या करता है? जो हाई प्रेशर है ये मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब करीब लेके आता है, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं वो बहुत ही कम हो जाती हैं और उनका जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है। जबकि लो टेम्परेचर क्या करता है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको डिप्राइव करता है, जिसकी वजह से जो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो बहुत ही वीक होती हैं वो डोमिनेट हो जाती हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं। तो ये दो कंडीशंस हैं जिनको इस्तेमाल करके, जिनके अंदर जो है हम किसी भी गैस को जो है वो लिक्विफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत होती है और उस टेम्परेचर के अंदर ही हम अपनी किसी भी गैस को जो है वो लिक्विफाई कर सकते हैं। उस टेम्परेचर को जो है हम क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम देते हैं। अ पर्टिकुलर टेम्परेचर temperature is required to liquefy a gas that is known as critical टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जो हमें किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए रिक्वायर होता है वो क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है, और इस क्रिटिकल टेम्परेचर को जो है हम TC से जो वो डिनोट करते हैं।
अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो ऐसा टेम्परेचर जिसके अबव हम किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं वो क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। The highest temperature at which a substance can exist as a liquid is called its critical temperature। ऐसा हाईएस्ट टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी जो सब्सटेंस होता है वो लिक्विड की फॉर्म के अंदर अगर एग्जिस्ट करे तो वो टेम्परेचर उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। अब क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद है हम एक और फैक्टर की बात करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि हमें दो चीज रिक्वायर होती है, एक प्रेशर और एक टेम्परेचर। टेम्परेचर की तो हमने बात कर ली है कि वो क्रिटिकल जो है टेम्परेचर कहलाता है। अब हम प्रेशर की बात करेंगे। इस क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जो प्रेशर हमें रिक्वायर होता है उस प्रेशर को जो है हम क्रिटिकल प्रेशर का नाम देते हैं। द प्रेशर required to liquefy a gas at critical temperature is called critical pressure and it is denoted as PC। इसको क्रिटिकल प्रेशर का नाम देते हैं और इसको है हम PC से डिनोट करते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं, ये उन लोगों के लिए, उन वर्कर्स के लिए, उन पर्सन्स के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं जो लोग गैसेस के साथ जो वो डील करते हैं। अब एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन फर्स्ट एग्जांपल अगर हम बात करें, ऑक्सीजन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 154.4 केल्विन है। जो कि -118.75 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ऑक्सीजन जब तक इस टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगी, 154.4 केल्विन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगी, हम उसको किसी भी तरह से लिक्विफाई नहीं कर सकते। अगर ये टेम्परेचर इससे कम हो या इससे ज्यादा हो तो जो गैस होगी हमारी वो लिक्विफाई नहीं होगी। ये जो टेम्परेचर है 154.4 केल्विन का, इसी के ऊपर जो हमारी ऑक्सीजन गैस होगी वो लिक्विफाई हो जाएगी। अब जब भी हम किसी गैस को लिक्विफाई करना चाहते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, हम गैस को कूल करते हैं। कूल करने की वजह से उसका जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है और फिर हम जो क्या करते हैं उसको लिक्विफाई कर लेते हैं हाई प्रेशर को अप्लाई करके। अमोनिया जो है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 405.6 केल्विन है। अमोनिया NH3 has critical temperature 405.6 केल्विन। ये इसका जो है क्रिटिकल टेम्परेचर है। अब इसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो हाई क्यों है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इसको हम जो है लिक्विफाई कर सकते हैं इस टेम्परेचर पर और जो हम प्रेशर अप्लाई करेंगे वो रूम एटमॉस्फेयर होगा। मतलब अगर हम बात करें कि हम अमोनिया को लिक्विफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 405.6 केल्विन टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर होगा और उसके लिए हमें प्रेशर कितना अप्लाई करना पड़ेगा जितना हम रूम एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखते हैं, 25 एटमॉस्फेयर रखते हैं। तो जो है हम रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है रूम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो है हम अमोनिया को लिक्विफाई कर सकते हैं। नॉन पोलर गैसेज जो हैं इनका लो क्रिटिकल प्रेशर होता है। जितनी भी नॉन पोलर गैसेज हम देखेंगे, नॉन पोलर जो गैसेज होंगी हैव
लो क्रिटिकल टेम्परेचर, जबकि जो पोलर गैसेस होंगी, जितनी भी पोलर गैसेस होंगी, उनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, पोलर गैसेस हैव हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। जितनी भी पोलर गैसेस होंगी, उन तमाम का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वो नॉन पोलर गैसेस के मुकाबले में वो ज्यादा होगा। जिस तरह से नाइट्रोजन है और आर्गोन है, ये दोनों के दोनों क्या है, नॉन पोलर गैसेस हैं। सच है, आर्गोन का जो है वो 150.9 केल्विन टेम्परेचर होता है, आर्गोन का जो टेम्परेचर है वो 150.9 केल्विन है, और जो नाइट्रोजन है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो 126.1 केल्विन होता है। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 31.1 डिग्री सेल्सियस पर जो है उससे अबव कभी भी लिक्विफाई नहीं हो सकती। अब इसकी वजह क्या है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी लिक्विफाइड एट 31.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब सिंपल सा इसका आंसर है, बहुत सारे बच्चे जो इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं यार इसका क्या जो है वो आंसर होगा। तो सिंपल सी बात है कि किसी भी गैस को लिक्विफाई होने के लिए उसका एक अपना क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। जब तक वो गैस उस टेम्परेचर को अटेन नहीं कर सकेगी वो तब तक लिक्विफाई नहीं हो सकती। उसके लिए हम चाहे जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई कर लें, जब तक उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर नहीं होगा उस गैस को हम कभी भी लिक्विफाई नहीं कर सकते। ये कंडीशन है। अगर आपसे कार्बन डाइऑक्साइड या किसी भी गैस के बारे में पूछा जाए या किसी भी पोलर गैस के बारे में, नॉन पोलर गैस के बारे में पूछा जाए कि भाई ये गैस इस टेम्परेचर पर लिक्विफाई क्यों नहीं होती, तो आप सिंपल उसका ये आंसर देंगे कि किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए, लिक्विफाई होने के लिए एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रिक्वायर होता है, और उस टेम्परेचर को जो है हम क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम देते हैं। जब तक क्रिटिकल टेम्परेचर तक वो गैस नहीं पहुंचेगी वो लिक्विफाई नहीं हो सकती। अब इसके बाद वाटर और अमोनिया जो है ये पोलर है नेचर के अंदर। अब वाई वाटर एंड अमोनिया हैज हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि वाटर का और अमोनिया का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो हाई क्यों होता है। अब इसका रीजन है, वो रीजन क्या है, मैंने अभी कहा कि वाटर और अमोनिया इनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई क्यों होता है, मतलब एक क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। अब हाई होने की वजह क्या है, रीजन क्या है कि बोथ हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन दोनों के अंदर, क्योंकि ये पोलर गैसेस हैं, वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है और NH3 मॉलिक्यूल होते हैं जिसको हम अमोनिया कहते हैं, इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जिसकी वजह से इन दोनों का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो हाई हो जाता है। अब इसके बाद हम जो है क्रिटिकल वॉल्यूम की बात करेंगे कि व्हेन अ गैस इज मेजर्ड, when a gas is measured at critical temperature and critical pressure, at that stage
वॉल्यूम ऑफ 1 mole of a gas is called क्रिटिकल वॉल्यूम। इसको जो है हम VC से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन का क्रिटिकल टेम्परेचर 154.4 केल्विन होता है और इसका जो क्रिटिकल प्रेशर होता है वो 49.7 होता है और इसका जो क्रिटिकल वॉल्यूम होता है ऑक्सीजन का वो होता है 74.42 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। ये ऑक्सीजन जो है उसका क्रिटिकल वॉल्यूम होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर हम पहले पढ़ चुके हैं और इसका जो क्रिटिकल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो होता है 49.7 एटमॉस्फेयर। और क्रिटिकल टेम्परेचर हम जो है पहले पढ़ चुके हैं कि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो 154.4 केल्विन होता है। तो ये है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। इसके बाद जो है हम लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के जो है दो मेथड्स को स्टडी करेंगे कि कौन कौन से जो मेथड जिनके जरिए से जो है हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। जो फर्स्ट इसका मेथड है उस मेथड को हम कहते हैं जॉल थॉम्सन इफेक्ट। उसको हम जॉल थॉम्सन इफेक्ट का नाम देते हैं। अब हमने मेथड्स को स्टडी करना है कि किन किन मेथड्स के जरिए से जो है हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। तो देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट मेथड जो है वो जॉल थॉम्सन इफेक्ट है। अब जॉल थॉम्सन इफेक्ट क्या कहता है? देखिए, when a compressed gas is allowed to expand into a region of low pressure, it gets cooled। कि जब भी हम किसी भी compressed gas को अलाउ करते हैं, when a compressed gas is allowed to expand, it gets cooled। कि जब भी हम किसी भी कंप्रेस्ड गैस को जो है अलाउ करते हैं कि वो एक्सपैंड हो जाए तो कूलिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है और यही जॉल थॉम्सन इफेक्ट जो है कहलाता है। अब इसमें होता क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कंप्रेस्ड गैस के वो एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं और उनके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हो जाती हैं वो बहुत ज्यादा एप्रिशिएबल होती हैं, मतलब वो डोमिनेट होना शुरू हो जाती हैं। So when a gas is allowed to undergo sudden expansion through the nozzle of a jet, then the molecules move apart। जब भी हम किसी भी कंटेनर के अंदर जब हम गैस को रखते हैं उसके अंदर उसको जो है कंप्रेशन अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं तो जो जेट होता है नोजल का उसके अंदर से वो तेजी के साथ जो है वो बाहर निकलती है, अपा उसके अंदर से निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इन दिस वे एनर्जी इज नीडेड टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो इसके अंदर जो है हमें एनर्जी की जरूरत होती है जो इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन होती है गैस के मॉलिक्यूल्स की जिनको उनको ओवरकम कर सके। ये एनर्जी जो है गैस जो है वो देती है जब वो कूल होती है। जब गैस कूल होती है तो उससे एनर्जी निकलती है और उसी एनर्जी को जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उनको ओवरकम करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। सेकंड मेथड है लेंस मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। इसको लिंडेस का मेथड कहते हैं। लिंडेस
मेथड ऑफ लिंडेज method of liquefaction of। अब ये मेथड क्या होता है? लिंडे हैज employed जाओ थॉमसन इफेक्ट एज अ बेसिस फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। द apparatus डिजाइन फॉर दिस। उसको जो है मैं आप लोगों को जो है एक यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर एक नजर आ रही होगी, एक जो है आप लोगों को डायग्राम नजर आ रही होगी। उस डायग्राम को जो है हम एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि इस डायग्राम के अंदर कौन कौन सी जो चीजें हैं वो मौजूद हैं। फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एयर इट इज कंप्रेस्ड टू अबाउट। अब इसकी कंडीशंस पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम जो उसको एक्सप्लेन करेंगे। फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ गैसेस हम एयर जो है उसको कंप्रेस कर लेते हैं 200 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर तक, सॉरी 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर तक हम उसको कंप्रेस कर लेते हैं और फिर उसको जो है कूल्ड जो वाटर कूल्ड पाइप्स होते हैं उनके अंदर से गुजारते हैं, जहाँ पे जो हीट होती है उसको कंप्रेस करके रिमूव कर लिया जाता है। आप इस डायग्राम के अंदर है कुछ पाइप्स नजर आ रहे होंगे, जिन पाइप्स के जरिए से जो है यहाँ पे लिखा होगा कंप्रेसर है, उसके ऊपर फ्रेश एयर है और उसके बाद है कंप्रेस्ड एयर, उसके बाद रेफ्रिजरेटर लिक्विड। मतलब जो रेफ्रिजरेटर लिक्विड है ये पाइप्स हैं जिनके अंदर जो है कूल्ड वाटर मौजूद होता है और इन कूल्ड वाटर से एयर को गुजारा जाता है और गुजारने के बाद जो है जो हीट ऑफ कंप्रेशन होती है उसको रिमूव कर लिया जाता है। फिर क्या होता है, इट इज देन अलाउड टू पास थ्रू अ स्पाइरल पाइप हैविंग अ जेट एट द एंड। फिर आपको जो है ये जहाँ पे लिक्विड एयर लिखा होगा वहां पे आपको एक कंटेनर बना हुआ नजर आ रहा होगा और उसके साथ ही लिखा हुआ है स्पाइरल ट्यूब। इस स्पाइरल ट्यूब के अंदर से जो हमारी फिर गैस होती है उसको यहाँ से गुजारा जाता है। व्हेन द एयर कम्स आउट ऑफ द जेट द एक्सपेंशन टेक्स प्लेस फ्रॉम 200 एटमॉस्फेयर टू 1 एटमॉस्फेयर। और फिर जो है उस जेट में से गुजरते हुए जो है वो जब हवा गुजरती रहती है उसके अंदर से जब आती है तो उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर से जो है वो कम होके 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर तक जो है वो चला जाता है। इन दिस वे कंसिडरेबल फॉल ऑफ टेम्परेचर अकर, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है तो प्रेशर के कम होने की वजह से जो हमारा टेम्परेचर होगा वो भी कम हो जाएगा। दिस कूल्ड एयर गोज अप एंड कूल्स द इनकमिंग कंप्रेस्ड एयर। फिर क्या होता है, जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो ओवरऑल जो जितनी भी एयर इसके अंदर आएगी, हमारे इस कंप्रेसर के अंदर जितनी भी एयर आएगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, उसका टेम्परेचर भी कम होता जाएगा और एज अ रिजल्ट वो भी कूल्ड हो जाएगी। इट रिटर्न्स टू द कंप्रेशन पंप, फिर ये कंप्रेशर पंप के पास जाएगी। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। इस प्रोसेस को हम बार बार फिर दोहराते रहते हैं और जो हमारी लिक्विड एयर होती है उसको हम जो बॉटम ऑफ द एक्सपेंशन चैम्बर होता है वहां पे उसको कलेक्ट कर लेते हैं। जितनी भी गैसेज हैं सिवाय हाइड्रोजन के और हीलियम के, इनको इस मेथड के जरिए से जो है हम लिक्विफाई कर सकते हैं। ऑल गैसेज एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम कैन बी लिक्विफाइड बाय द अबव प्रोसीजर। हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा जितनी भी गैसेज हमारी नेचर के अंदर पाई जाती हैं उन तमाम गैसेज को जो है हम लिंडेज मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज के जरिए से जो उनको लिक्विफाई कर सकते हैं। बस इन दोनों गैसेज को जो हम लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर जो है हमने इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ गैसेस को स्टडी किया, फिर उसके बाद उसकी कुछ कंडीशंस को हमने डिस्कस किया, देन उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स जो है उनको स्टडी किया और फिर हम देखा कि नॉन पोलर और पोलर गैसेस के दरमियान क्या डिफरेंस होते हैं। उसके बाद फिर हमने मेथड्स जो है इलेक्ट्रिफिकेशन के उनको स्टडी किया है और उनके अंदर हमने 2 मेथड्स को स्टडी किया। फर्स्ट जो मेथड था वो जॉ थॉमसन इफेक्ट था, फिर हम वहाँ पे पढ़ा कि हम जब भी किसी जो है कि कंप्रेस गैस को अलाउ करते हैं एक्सपेंड होने के लिए तो वो कूल हो जाती है। ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड हम लिंडेज मेथड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ गैसेस को पढ़ा है कि उसके अंदर जो है क्या होता है कि हम 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो पहले गैस को कंप्रेस करते हैं, फिर उसको जो है कॉइल पाइप्स के अंदर से गुजारते हैं, वहाँ पे वाटर मौजूद होता है जिसकी वजह से उस एयर का जो प्रेशर होता है वो भी कम हो जाता है, तो उसका जो टेम्परेचर होते हैं वो भी कम हो जाता है। फिर हम जो है नीचे जो है एक्सपेंशन चैम्बर होते हैं वहाँ पे जो हमारी कूल्ड एयर होती है उसको हम जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। और उसके बाद हमने ये पढ़ा कि हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा जितनी भी गैसेज हमारी नेचर के अंदर पाई जाती हैं उन तमाम को हम लिंडेज मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन के जरिए से जो है वो लिक्विफाई कर सकते हैं।
इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है नॉन आइडियल बिहेवियर जो है गैसेस का उसको स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम कुछ कॉजेज की बात करेंगे कि जो गैसेस होती हैं वो अपने आइडियल बिहेवियर से वो डेविएट क्यों कर जाती हैं। आई होप कि आप लोगों को आज का ये लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।